जय हिंद। वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके फायर एंड सेफ्टी में। दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे वो एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी उभर कर सामने आई है। वो है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की वैकेंसी। आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज का है ये, और एक मिनी नवरत्न कंपनी है ये। तो यहाँ पर देखिए, ये वैकेंसी जो निकल कर आई है ये 26 जून 2026 को निकली हुई है, और वैकेंसी नोटिफिकेशन के तहत, ठीक है। और पोस्ट का नाम है सेफ्टी असिस्टेंट्स, ठीक है। तो अभी हम लोग इसके बात करेंगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बारे में। तो देखिए, सेफ्टी असिस्टेंट जो है ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है 5 इयर्स के लिए, लेकिन आगे परमानेंट किया जा सकता है। और इसकी जो एजुकेशन की हम बात करें तो 10th पास मांगा हुआ है, यानी कि SSLC पास, एंड 1 ईयर डिप्लोमा इन सेफ्टी या फायर फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। और साथ में एक्सपीरियंस जो मांगा हुआ है वो है मिनिमम 1 ईयर ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इन सेफ्टी इन ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन कंपनी और इंजीनियरिंग कंपनी। क्लियर। चलिए, अभी हम लोग डेट की बात करें तो यहाँ पर जो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है वो है 30 जून 2026, और लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो है 22 जुलाई 2026। और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन जो है वो आपके सामने है। देखिए, UR का 7 है, OBC का 2 है, SC का 1, ST का 2, EWS का 1, टोटल जो है कुल मिलाकर 13 वैकेंसी है, ठीक है। चलिए, अभी यहाँ पे एक चीज़ और बताऊं कि कॉन्टैक्ट एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो वो मैंने पहले ही बता दिया, 5 इयर्स का कॉन्टैक्ट रहने वाला है। और प्लेस रहेगी कोचिन, क्योंकि ये नाम ही इसका है कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड, तो CSL में ही पोस्टिंग रहेगी। अब बात किया जाए सैलरी की, रिम्यूनरेशन की, तो देखिए जो मंथली कंसोलिडेटेड पे है वो फर्स्ट ईयर में 23,300 रुपये, और हर साल ये बढ़ेगा, ठीक है, इंक्रीज होगा। तो ये जो है एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ वर्क और नॉर्मल काम के अलावा जो दूसरे काम करेंगे उसके लिए भी इनको अलग से पैसा दिया जाएगा। अब बात करें हम लोग एज की, तो एज जो है वो 45 ईयर्स रहने वाला है एज ऑन 22 जुलाई 2026, ठीक है। 22 जुलाई 2026 को 22 साल से ऊपर नहीं रहने चाहिए, या तो जो एप्लीकेंट 23 जुलाई 1981 से जो है बाद के नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो एज रिलैक्सेशन। तो OBC की जो नॉन क्रिमिनल लेयर उनके लिए 3 साल, और जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 इयर्स का रहने वाला है, ठीक है। और अपर एज लिमिट जो भी है वो एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के हिसाब से है, और मैक्सिमम 50 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए, मेथड ऑफ सिलेक्शन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो मेथड ऑफ सिलेक्शन है वो आपका प्रैक्टिकल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट, 2 तरह के टेस्ट से गुजर के जाएगा। और फाइनल सिलेक्शन के टाइम में इन दोनों के आधार पे ही फाइनल सिलेक्शन होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट के ही आधार पे। क्लियर। चलिए, अभी प्रैक्टिकल टेस्ट जो है वो 70 मार्क्स का होगा, और फिजिकल टेस्ट जो है वो 30 मार्क्स का होगा। टोटल 100 मार्क्स के एग्जाम होंगे। अभी यहाँ जो फिजिकल टेस्ट है उसमें आप देखिए, EWS कैंडिडेट्स एंड UR इनको 50% मार्क्स चाहिए टेस्ट पास करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। मिनिमम पास मार्क है ये। और जो OBC कैंडिडेट्स हैं उनको 45% चाहिए मिनिमम पास मार्क के लिए, ठीक है। SC ST कैंडिडेट्स को 40% मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो 45%, 40%, 50%। क्लियर हो गया। चलिए, अभी हम लोग आगे बात करेंगे कि और जो है प्रैक्टिकल फिजिकल टेस्ट ये सारे जो है CSL कोचिंग में ही आपके कंडक्ट कराए जाएंगे। तो अपनी फिजिकल की भी तैयारी कर लीजिए। इसमें ध्यान रखें कि इसमें रनिंग और पुशअप इस फिजिकल में रहने वाले हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, फिजिकल टेस्ट सेल इंक्लूड रनिंग एंड पुशअप, ठीक है। चलिए, अभी हम लोग बात करेंगे एक्सपीरियंस की। तो जो एक्सपीरियंस है वो आपको 22 जुलाई 2026 तक का एक्सपीरियंस को काउंट किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो इसका जो है देखिए डिटेल दिया हुआ है, आपको क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी इसको देख लीजिएगा। बात करेंगे हम लोग एप्लीकेशन फ़ी की, तो 200 रुपये का नॉन रिफंडेबल जो है फ़ी लगने वाला है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फैसिलिटी ये फ़ीस जमा करने की 30 जून 2026 से 22 जुलाई 2026 तक रहेगी। इसके बाद कोई भी मोड ऑफ पेमेंट एक्स्ट्रा
एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो है उस कैटेगरी से कोई एप्लीकेशन फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है, उनको पे में छूट दिया गया है। अभी देखिए अप्लाई कैसे करें। तो अप्लाई करने के लिए आप जो है www.cochinshipyard.in में जाइए, वहाँ के कैरियर पेज में जाकर CSL कोची में क्लिक कीजिए। ठीक है। वहाँ पर जो है 2 फेज़ में एप्लीकेशन होगा, एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अगेंस्ट द पोस्ट एप्लीकेबल। ठीक है। पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके रजिस्ट्रेशन नंबर रख लीजिए और उसके बाद दोबारा जो है आपको उसे पोस्ट करना होगा। ठीक है। चलिए, उसके बाद में वन टाइम देखिए रजिस्ट्रेशन कर लिए। ठीक है। SAP ऑनलाइन पोर्टल से एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए। ठीक है। और ये जो है कोई जो भी कार्रवाई आप करेंगे वो 30 जून 2026 से 22 जुलाई 2026 के बीच में करना है। ठीक है। और एप्लीकेशन को किसी भी मोड से डायरेक्ट और दूसरे अदर मोड से अप्लाई ना करें, नहीं तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। क्लियर। चलिए, अभी हम लोग बात करेंगे कि जो भी एप्लीकेशन है वो जनरली आपको जो है ऑनलाइन मोड में ही जाएगा, तो उसे ध्यानपूर्वक भरें। ठीक है। और यहाँ पे कोई जो है TAD आपको पेड नहीं किया जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस को अटेंड करने में। क्लियर है यहाँ पे। ठीक है। और कॉल लेटर जो भी है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को जो है बाय पोस्ट नहीं भेजा जाएगा, उनको ईमेल के थ्रू इसकी जानकारी दी जाएगी। ठीक है। तो दोस्तों, ये थी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की जो वैकेंसी की एक बेसिक बातें, और ज़्यादा जानकारी के लिए इसे आप पढ़ भी सकते हैं और पढ़ के सही तरीके से अप्लाई कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट है इस पर तो आप career@cochinshipyard.in या लैंडलाइन नंबर 048425012221 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे भी इसी प्रकार नई जानकारी, नई वैकेंसियों के बारे में वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।